नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। क्या हाल है दोस्तों? आज मैं कर्नाटका मैसूर शहर, उसी की बीच में एक सालिग्रामा है। सालिग्रामा शहर के अंदर मैं आज आई हूँ क्योंकि यहाँ एक ऐसी प्रतिभा है जो हमारी समुदाय के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय भी करते रहेंगे। मिलिए आप सब साउथ इंडिया के अंदर जो कर्नाटका के अंदर पहले ऐसे किन्नर जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष मतलब ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट है। आप मिलिए। नमस्कार, मैं मंगलमुखी किन्नर सालिग्रामा तालुक हमारा किन्नर मैं देवी का बात कर रही हूँ। अभी हमारा काजल चंडीगढ़ से आए, मेरा काजल मंगलमुखी देवी काजल आए हमको मिलने के लिए। अब उनसे बात करेंगे। अभी हमारा कम से कम 40 साल हो गया मैंने बम्बई में कदम रखे। जिस टाइम मैं बम्बई को जाना कटे में ना एकदम 17 साल का लड़का ही था। मैंने एक 17 साल का लड़का ही था। यहाँ हमारा सालिग्राम में एक शकुंतला बल्कि मेरा बहन है। अच्छा अच्छा। मेरा बहन मेरे को मिला, मेरे बहन से बोली मैंने शकुंतला मैं भी आती हूँ बम्बई को, ऐसा बताई। वो मेरे शकुंतला ने बोली नहीं आना का, हम खराब हो गया, तुम खराब नहीं होना, तुम इधर ही रहो, खेती में काम करके जीना करो, ऐसे बताया। फिर मैंने बोली ना माँ मैं भी आती हूँ। फिर इसका जोड़ में मैं भी गई, बम्बई गई। जब भी बम्बई को जाना का टाइम मेरा पास भी पैसा नहीं था। अच्छा। मेरे सहेली के पास 100 रुपये था, खाली 100 रुपये था। उसमें हम 2 जना यहाँ से मैसूर से बेंगलुरु से महाराष्ट्र बम्बई गई। जब भी हम बम्बई में जाना का टाइम 70 रुपये, ट्रेन का चार्ज 70 रुपये। 70 रुपये। वो 70 रुपये में मेरा सहेली मेरे को लेके गया। वहाँ जाके हमारा गुरु का नाम आरती अम्मा, जो हमारा गुरु का नाम आरती अम्मा। फिर वहाँ से जाके मिलावट कराया। हमारा गुरु भी बोले इसको क्यों लेके आया, ऐसा मेरा शकुंतला को दीदी को बताया। फिर मेरा शकुंतला ने बोली नहीं खुद नहीं आया, हम जबरदस्ती नहीं किया, वो खुद आया बोलने से फिर वहाँ जाके मिल गए हम। अच्छा। तो आप उसके बाद तो वहाँ की संघर्ष तो आप भी अछूत नहीं, मैं भी उसमें अछूत नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी यही गुजरा था दोस्तों। आप सब अच्छी तरह जानते हैं जो इन्होंने जो बताया शकुंतला अक्का को मैं भी जानती थी। और वहाँ की बात जो भी कुछ जो हमने बताए हैं पहले भी मैंने अपने ऑडियंस के सामने जो रखी हूँ, वहाँ की जो बातें वो ही सब कुछ था। तो उसकी बाद आपने वहाँ के बाद फिर बाद में और कहाँ गए आपने? मैं वहाँ ही रही, वहाँ हम लोग दुकान मांगना को जाती थी। अच्छा। हाँ। दुकान मांगने? हाँ, दुकान मांगना मतलब बेगिंग। हाँ, दुकान मांगना को जाती थी। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा पैसा जमा किया। फिर साल में 2 साल में गांव में आना जाना चालू किया। फिर आया। फिर उसके बाद में थोड़ा हमारे को बहुत तकलीफ भी लगी उधर। एक 20 साल पहले हमारे को तकलीफ भी लगा। हमारा थोड़ा सोना भी चोरी हो गई बेंगलुरु में। एक 20 साल पहले 20 साल पहले चोरी हो गया। हमारे को जान को थोड़ा तकलीफ हो गई तो हम गांव में जाके सेटल हो गए। अच्छा, हमें देविका जी ये बताइए, आप जो पहले बार जब बम्बई से, आपका जो रियल नेम क्या था? मतलब अपने माँ बाप के घर से क्या पुकारा जाते थे? मेरा नाम स्वामी। हाँ जी। अच्छा, आपको जो स्वामी के नाम से आप देविका बन गए। हाँ जी। तो देविका बनने के बाद आप पहली बार अपने जो पैतुका घर मतलब अपने जो जन्म स्थल जो आए थे, जो वहाँ आप अपनी माँ से मिले, अपनी भाई बहनों से मिले, तो उनका रवैया कैसा था आपके साथ? जो हमारा कास गांव है ना, केनर तालुक, मैसूर जिले केनर तालुक, चुंचनकट्टे होबली, कुप्पे
कुप्पे कुप्पे कुप्पे बोल कुप्पे, के, हाँ अच्छा, कुप्पे। हम्म। वहाँ है ना हम लोग 7 जने, जो हम जन्म दिया मेरी माँ का पेट का, हम 7 जने। 7 जन भाई बहन। हाँ, भाई उसमें बहन। भाई कितने बहन? भाई 2 जने हैं। अच्छा। 4 बहनें, सबसे मेरे से बड़ी है सब। अच्छा। मैं छोटी, एकदम छोटी है। हाँ। वहाँ मैंने एक टाइम मेरे को गांव में के यहाँ नाटक बोलते, हाँ सीन्स बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारा गांव में जब भी मेरे को 15 साल रहेगा मेरे को, अच्छा। मेरा भाई ने मेरे को सीन से काम करने के लिए बताया। अच्छा। मैं उसमें एक प्रोग्राम में डांस किया। अच्छा, आपकी खुद की बॉय नहीं? मतलब गांव में हम लोग को नाटक में मतलब एक स्त्री का रोल दिया आपको। ऐसे होती है। उसमें हम उस टाइम 100 रुपए में 100 रुपए बोले तो उधर नाटक में जम जाती थी। उसमें काम पे लगी, फिर उसमें क्या डांस करी। वो मेरी बाजू का मेरा सहेली है ना, उसका साड़ी पहन के मैंने डांस किया। अच्छा। मेरा सहेली का साड़ी पहन के मेरे को डांस करी। मेरे को अच्छा लगे एकदम। अच्छा, एकदम अच्छा लगा मेरे को। अम्मा मैं भी लेडीज बनूं, मैं भी लेडीज बनूं, ऐसा लगा। फिर मेरे को जब से नाटक में काम करने के बाद मेरे को ऐसा ज्यादा लगा मैं भी जाके साड़ी पहन के रही हूँ, मैं भी किन्नर लोग के साथ में मिल जाऊँ, ऐसा मेरे को बहुत दिल लगा। फिर घर में रंगोली छोड़ना, बर्तन घसना, खाना पकाना, ये कपड़ा धोना। फिर मेरा मम्मी और मेरा दीदी लोग 2 जने था, मेरे बहन लोग को, मेरा बहन लोग मेरे को बोलती थी नहीं स्कूल को जा बोल के। कौन सी क्लास में जाते थे आप? मतलब कितनी क्लास तक पढ़े हो आप? 3 क्लास। वो तो बुल्लीज के। अच्छा। जब स्कूल में जाने के टाइम पे कोई छेड़ते थे आपको? कोई कमेंट्स देते थे? ना वो टाइम का बच्चा है ना, 3 पढ़ाई में, मतलब वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे, उसमें मालूम नहीं पड़ता ना। अच्छा, उसके बाद आपने कितने साल तक, कितनी उम्र तक अपनी माँ बाप के साथ रहे आप? मैं 10 साल 12 साल हो गए ना, उसका बाद में मेरा बदन में अपना बदल गई। अच्छा। एकदम लड़का ही थी मैंने। उसके बाद में चलते चलते लड़के लोग से मिलना, बात करना, उनका साथ में काम करना, कुछ जाना। अच्छा। खेती में ऐसे ही जाती थी। अच्छा, ये बताइए मुझे, बचपन में आप लड़कों के साथ खेलना पसंद करते थे, लड़कियों के साथ खेलना पसंद? मैंने ज्यादा कभी मैं लड़का लोग के साथ में मिला ही नहीं। मैंने लड़कों के साथ नहीं मिला? बिल्कुल। क्यों? मेरे को उनके साथ में मिलने का तो डर लगते थे। हाँ, डर। क्यों डर लगते थे? ऐसे उनके साथ में जाएंगे ना लड़का लोग को, यो तू वही ना लड़की लोग का सर का खेलते, लड़की लोग का सर का घूमते, क्यों ऐसा होते? ऐसा मेरे को छेड़ती था लड़का लोग को। मेरे को लड़की लोग का साथ में जाती तो वो मेरे को बुलाती था, आज जाएगा, खेती में जाएगा, वो काम करेंगे, ये काम करेंगे। ऐसे जाके उनका जात में ज्यादा मिलती थी। अच्छा, लड़कियों के साथ जब खेला करते थे तो सब लड़कियां सब आपको इनवाइट करते थे, बुलाते थे खेलने के लिए? जरूर। हम लोग एक 5-6 जने लड़की लोग को मेरे साथ का। आप उनका नाम बता सकते हो? ऐसा तो उनका नाम एक वो रेणुका बोल के, रेणुका, वीणा बोल के, मैसूर में शादी हो गई। रेणुका बोल के वो दूर शादी हो गई। अच्छा। जो मेरे साथ का जो लेडीज लोग है ना, अभी उनका नाम भी भूल गए रहेंगे आधा। अच्छा, मगर वो आज भी मिलते हैं कभी? अभी भी मिलते हैं, अभी भी जरूर मिलते। क्या कहते हैं आपसे? बात करते, देविका बोल के गला मिलाती है अभी आके। उनका मर्द लोग भी आके गला में, उनका बच्चे लोग को बोलती है मम्मी बोल के पुकारना। देखिए दोस्तों, बचपन में इनके साथ यही जो असली, जो कहते हैं असली या प्योर मंगलमुखी जो होती है, वो शुरुआत उनकी बचपना से ही हो जाती है कि उनका आव भाव और उनका जो चॉइस करना, उनका चूज़ करना, मतलब कौन सी खेल खेलना है और कौन सी काम करना है, वो सब सिर्फ लड़कियों का ही होती है। हर मंगलमुखी का जो चॉइस होती है, ऐसे हमारे देविका का भी है। उनकी बचपन में वो लड़कों की खेल खेलने से बिल्कुल घबराती थी, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल थी नहीं। वो भले शरीर से लड़का थी, बट उसकी आत्मा, उसकी सोल, उसकी जो आव भाव और उसकी चॉइस जो थे, वो प्योर एक गर्ल थी, लड़की थी। देखिए आप अपनी तुम्हारी सामने सब कुछ बातें वो कह रही हैं, और उसके बावजूद भी और उसके संघर्ष के बाद
फिर बाद में इनकी कदम कहाँ कहाँ रखे आप ही सुनिए और सोचिए। और देविका जी और आपके साथ और क्या क्या हुआ जीवन उसका में? साथ भी आदमी काम करते करते खेती में काम किया। उसका बाद मेरे एक दोस्त ही विजय कुमार बोल के वशुर में, वो बहुत मेरे को इतना जो मैं लड़का इतना जब इतना मेरे को प्यार करती था वो छोकरा ने, बहुत प्यार करती था। अच्छा अच्छा। और जो भी कपड़ा उसको सेरेट लेंगी ना। क्या नाम था उनका? विजय कुमार। विजय कुमार। विजय कुमार। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपका जैसे अट्रैक्शन? हाँ। अच्छा। ऐसा तो उसका हमारा एकदम गलत तो बिल्कुल नहीं, उस ज्यादा प्यार, अट्रैक्ट, ज्यादा प्यार मेरे को जो पिक्चर को लेके जाती था, जो वो कपड़ा लेंगे ऐसे कपड़ा मेरे को दिलाती था। उनका ब्लैंक स्टोरी था उनका। विजय कुमार। ब्लैंक स्टोरी था उसका। पशु जब भी हम लोग फेयर एंड लवली का डब्बा लेती थी 2 रुपए। अच्छा अच्छा। ग्लास का आती था, कांच का ग्लास में 2 रुपए का डब्बा आती थी। उसका पास दुकान में कभी भी जाए तो कंगे लेती थी, उसका पाउडर लेती थी, वो क्रीम लेके। फिर उसका पैसे से मैं बॉम्बे चला गया। वो छोकरा को बताई नहीं मैंने ऐसा बॉम्बे जाती, बल्कि नहीं बताई। मेरे को अर्जेंट 100 रुपए देना बोल के बोले तो क्यों इतना, कभी नहीं पूछे, पूछ रही है बोले तो मेरे को काम है। अच्छा। ऐसा वो सब सामान लेके आई सालिग्राम को आके। मेरा दीदी है, मेरे बहन को जितकी हो गई था, जब बच्चा हो गई था 15 दिन का बच्चा। मेरे बहन को बोली अक्का मैं मैसूर को काम पे जा रही हूँ, तुम मेरे को ढूंढना नहीं। अच्छा। ऐसा बताई। मेरे बहन ने बोला नहीं इतना साल से नहीं, आज कौन सा काम पे जा रही, मैसूर में कौन सा काम देगा, नहीं जाना बोल के बोले। तो मेरा बहन को फेयर एंड लवली पाउडर और चूड़ी उसका हाथ में दे के मैंने मेरे शकुंतला कार से बॉम्बे निकल गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने बताए जो फर्स्ट अट्रैक्शन जो था, जो विजय कुमार, जो आप उनसे दोबारा मिले? अच्छा, उसका मैं महाराष्ट्र जाना का बाद में जब भी हम लोग बॉम्बे जाना का टाइम मोबाइल नहीं था। अच्छा। नहीं था उस टाइम पे तो नहीं था टेलीफोन, वो टेक्निक ही नहीं था उस टाइम पे। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो लेटर लैंडलाइन था, लैंडलाइन या एसटीडी भी था या पीसी होता। जरूर। उसमें हम लोग को लेटर डालती था। जो तो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, वो कभी भी लेटर डालती था। अच्छा, पोस्ट के जरिए विजय कुमार। विजय कुमार। फिर उसके बाद उनसे मिले आपने यहाँ सालिग्राम में आके? ना, सालिग्राम में उसका बाद में ही गाँव में आना जाना किए ना। अच्छा अच्छा। गाँव को कुप्पे को जब भी कभी भी उनका घर में जाएंगे, उसमें आने से मैं बॉम्बे का आने के अंदर उनका शादी भी हो गई था। अच्छा अच्छा, शादी हो गई। शादी हो गई। फिर उसके बाद आपने नहीं मिले ना, और ज्यादा प्यार करना चला। अच्छा। फिर उसका बाद में बॉम्बे से आई। बॉम्बे में आना के बाद में मेरे को गाँव गई। मेरे गाँव में पहले बार गाँव गई वासुर में, उनका घर का सामने बस उतरना पड़ते, वहाँ उतर के फिर मैंने, अब जब भी आटा भी नहीं था, मैंने क्या करूँ, एक बैग लिया। मेरा गुरु ने एक पेटी दी था, बॉम्बे का पेटी है ना, पहले कपड़ा सिल्वर का पेटी। वो इतना कम से कम एक 5,000 रुपये हाथ में ली, 4-5 जोड़ा कपड़ा ली, वसुर में उतर के बाद में डायरेक्ट उनका घर में गई। इस पे घर में गई तो अब कौन है ऐसा बोल के मेरे को पूछो लड़का ने, विजय कुमार ने। मैंने बोली मेरा नाम बताई, पहले का नाम। बोल तो कौन है, आप कौन है? फिर बताया। मैं बोली मैं ही स्वामी, मैं ही बात कर। बोल तो बाप रे, तेरे को कौन पहचानेंगे नहीं, कसम से पहचाना नहीं मैंने। जब भी मेरे को अंदर बुलाई, अंदर बुला के उनके घर में बिठा के उसका बीवी को दिखाया मेरे को। जब भी मेरे को उसको देखे ना विजय कुमार को, मेरे को रोने लगा, उन्हें भी रोई। मेरे को एक बात बोल के नहीं गए ना, ऐसा बिल्कुल, उन्हें भी रोई, मैं भी रोई। फिर खुद साइकिल में जाके मेरे गांव को जाके मेरा भाई को लेके आई। अच्छा। उसका घर में बिठा के वो मेरा गांव को जाके साइकिल में जाके मेरा भाई को बोल के आई, ऐसा आए तुम्हारा भाई आए ले, मेरे घर में बैठे ले। फिर उसके बाद में मेरे भाई ने पूछा कहते उसको साड़ी पहन के आए क्या, पहले कैसे तैसे आए क्या बोल के। कौन तुम्हारे भाई? फिर वो इन्हें बताई क्या बोल के, नई साड़ी पहन के आए ले, कोई पहचानेंगे नहीं, ऐसा मस्त लग रही हो, अच्छा लग रही हो, लेके आओ क्या बोल के।
फिर मेरे भाई ने उनको बोला करते वो पहले कैसा ही था ऐसा है तो घर में जमाऊंगी, नहीं तो उधर से उधर बेच डालो। अच्छा, मेरे भाई ने बताया। और फिर आप कह रहे थे पहली बार आपको जो उन्होंने ऑफर किए थे जो एक नाटक में नाचने के लिए 100 रुपए के लिए, जब उस टाइम पे आपके भाई ने आपको साड़ी पहना दिए? ना भाई ने साड़ी पहनाई मतलब वैसा नहीं। जो गांव में नाटक होता ना उसमें गांव तरफ में खरीदते हर आदमी लोग को काम करते आदमी लोग ऐसा तो मेरा भाई ने साड़ी पहनाई, वो समझ के उन्होंने किए थे। मतलब वो नाटक में काम करने के लिए वो काम किया, मेरे को पसंद लगा वो सर, इसके वास्ते मैं आगे। मगर आप अंदर से किन्नर थे ना, तभी तो अच्छा लगा। मेरे को अच्छा अगर लगा। कोई पुरुष होता तो क्यों, वो सिर्फ अपनी काम तलक की। देखिए एग्जाम्पल, अगर आप सबको मैं एक बात बताऊंगी, देविका जी जब भी नाटक में काम करने के टाइम पे साड़ी पहन के जब भी उन्होंने जो भी रोल वहाँ किया उस नाटक के अंदर, उसके बाद इन्होंने साड़ी उतार दिए, फिर वही पैंट शर्ट में आ गए। ये किन्नर थी, तभी तो इनको साड़ी पसंद आया और साड़ी में रहने के लिए इन्होंने मन बना लिया। तो बहुत सारे ऐसे पुरुष भी नाटक या कोई भी स्टेज प्रोग्राम में अगर कोई स्त्री का वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो ये नहीं कि वो किन्नर नहीं होते, वो सिर्फ अपनी क्रॉस ड्रेसर होते हैं। एग्जाम्पल आप ही लीजिएगा, बहुत सारे एंटरटेनमेंट आते हैं उसमें, या कॉमेडी चैनल्स आते हैं या कॉमेडी प्रोग्राम आते हैं, उसमें भी कितने आर्टिस्ट लोग जो लेडीज़ ड्रेस पहनते हैं, वो पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सब पहनते हैं, मगर वो किन्नर या और कुछ थोड़ी होते हैं। इसके लिए हमारी किन्नर समुदाय के अंदर बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज हो गया हैं, जो लोगों ने जो साड़ी पहन लिया, अगर ताली बजा लिया, वो किन्नर नहीं हो सकता इसमें। इसीलिए मैंने देविका से मैं पूछ रही हूँ कि ये किन्नर थी, जब भी उन्होंने साड़ी एक बार पहन ली, उसके बाद मैं साड़ी पहन के रहूँगी, मुझे साड़ी में ही अच्छा लगता है, मुझे अपने आप को साड़ी में मैं संतुष्ट हूँ। तो ये समझ के उन्होंने अपना साड़ी पहनी है। और उसके साथ साथ मैं और पूछना चाहती हूँ कि देविका से और क्या क्या हुआ आपका जीवन में? फिर उसके बाद में माँ बाप को मिला। माँ बाप ने मेरा माँ इतना बोले, क्या बोल के, आप जो भी रहेंगे कैसे भी रहेंगे मेरे घर में रहना है, आप जाना नहीं, तो कैसे भी रहे मेरे घर में रहे, बल्कि मेरी माँ, तुम्हारी माँ जी ने, मेरी माँ ने बोली। अच्छा। जब भी मेरे को रोना लगा मेरे को, अच्छा। मेरा माँ इतना तो बोले, बोल के फिर मेरा जीजा है इधर कुरबली में ऑफ हो गया, मेरा माँ का भाई मामा है, जीजा भी दो भी लगते। मेरा मामा बने बोले नहीं तुम ऐसा इधर ऐसा बोलेंगे ना, मैं इसको लेके जाऊंगी मेरे घर के, मेरे को उनका गांव को लेके चला गई, वहाँ छोड़ा नहीं। फिर वहाँ से मेरा बहन का घर में आई, उधर 1 महीना रुकी मैंने, फिर गए ने माँ बाप का घर पे, मेरा माँ आया मिला, रोई पाई, चला गया रो रो के चला गया, रो के चलना कब में। फिर मेरा माँ जीजा के पास रह के फिर हम लोग को आ गए। फिर वहां से मेरे को फिर बम्बई चला गए मैं, फिर बम्बई चला गए, फिर बम्बई चला गए। हिंदू मुस्लिम का गलती मालूम है ना, आपको भी मालूम रहेगा। हाँ जी, ये तो होते रहता है। हाँ जी, वहाँ बम्बई में हिंदू मुस्लिम का लड़े हो गए 1993 में। अच्छा, उससे पहले उसका बाद जो ब्लास्ट हुआ था, बम्बई ब्लास्ट हुआ था जिस टाइम पे, जो घाटकोपर के अंदर जो पूरा महाराष्ट्र उस टाइम पे, पूरा महाराष्ट्र के अंदर उस टाइम पे 1 महीना ऐसा लगा था कि 1 महीने ने 3 महीना परिंदा भी नहीं पर मारते थे, इतनी जैसे सुनसान हो गया था उस टाइम पे। जब भी मेरे को मैं वहाँ बम्बई में एकदम मेरे को वहाँ का एक छोकरा मिला, वही पिलौस में, वही पिलौस में एक छोकरा ने मिला मेरे को मेरे से प्यार करती बोल के बताया। अच्छा, उसका नाम राजना। देखिए जहाँ ये रहते थे, जहाँ फ्लैकलैंड रोड कहते, रेड लाइन एरिया था जो मुंबई के अंदर, जो वहाँ से बहुत सारे ऐसे दुर्दैवी या अनलकी कहो, क्योंकि समाज में कोई जान के वहाँ तक नहीं जाते हैं, मगर
उनका जो नसीब जहाँ होते वहाँ ले जाती है। वहाँ सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ शरीर ही नहीं बिकता है, वहाँ तो वहाँ सच्चा प्यार भी होता है। क्योंकि दोस्तों मैं उस समय मैं भी इनके साथ थी। इनकी जो देविका और इन्होंने अभी राजन्ना की जो नाम बताए, इन दोनों की प्यार इतनी मशहूर था वहाँ और इतना चरम पर था उस टाइम पे कि इन दोनों के सच्चा प्यार देके बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स अचंभित होते थे और आश्चर्य होते थे, कोई एक किन्नर को इतनी हद तक प्यार कर सकता है। तो आइए राजन्ना का नाम इन्होंने खुद लिया है, हम सुनेंगे और पूछेंगे और क्या क्या, और राजन्ना और आपका बीच में क्या क्या कैसा था प्यार? मेरे को वो छोकरा ने मेरे को प्यार किया, 2 साल प्यार किया। फिर वो मनोरमा बोल के एक था मेरे गुरु ने, मेरा गुरु ही था मनोरमा बोल के। वो मेरे को उसको हिंदी आता है, मेरे को हिंदी नहीं आती था पहले। अच्छा। फिर मालूम पड़ा मेरे को, वो एक होटल में लेके गई मेरे को। होटल में लेके जाके मेरा गुरु मैं सब साथ में खाना खाया। वो छोकरा ने मेरे को नहीं अम्मा तुम्हारे से प्यार करती हूँ। मैंने बोली आपको तो हिंदी आते है, मेरे को हिंदी आता नहीं, ज्यादा कम आते मेरे को हिंदी, मैं किससे प्यार नहीं करूंगी। नहीं, मैं भी मैसूर का बताया। वो मैसूर का बताया ना, जब भी मेरे को घबराहट हो गई मेरे को। अच्छा। जो छोकरा ने मेरे को मैसूर बताया ना, इसको कन्नड़ आता रहेगा। राजन्ना मैसूर। हाँ, मैसूर का बताया मेरे को। उसके बाद मेरे को कन्नड़, उसको भी कन्नड़ आता रहेगा। अभी मैं किन्नर है बोल के मालूम पड़े तो मैं क्या करूँ। अभी देखी तो मैं किन्नर है, वो आदमी प्यार करके मेरे को ये कुछ करी तो क्या कर बोले। तो उसके बाद में जो भी किन्नर हो औरत हो जो भी है आपका साथ में मेरे होंगी बोल के वो मेरे को मुलाकात किया वो छोकरा ने। उसका बाद अंजलि, जयंती, फिर मनोरमा, अम्बला, इन लोग 5 जन लेके गई। माटुंग में ताली ली। उसका बाद हार लिया। मेरे को महालक्ष्मी में शादी कराई। अच्छा, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई के अंदर जो फ्लैगलैंड एरिया जो है वह नज़दीक महालक्ष्मी पड़ता है और बैकला महालक्ष्मी ये सब पढ़ते हैं। वह महालक्ष्मी मंदिर में इनकी शादी हुआ और इनके साथ और 5 ट्रांसजेंडर थे, किन्नर थे इनके साथ, जो शादी में साक्षी के तौर पर। फिर उसके बाद में उधर शादी करके लेके आई। फिर वो शादी करके लेके आई, गली में आई, हम लोग घर पे आया। और दिन बहुत हमारा गली में चाली में कुछ लड़ाई था। उसके अंदर मेरा आरती अम्मा भी था, मोती नानी भी था, हमारा मोती नानी। आरती अम्मा था, कस्तूरी नानी था, फरीदा अम्मा था, सब भी था। मैंने एक अंजलि ने बताया अक्का मिठाई लाऊंगी सबको बांटूंगी बोल के। मैंने बोली सबको मालूम पड़ेगा मेरा शादी हो गया बोल के। ना मेरे को घबराहट लग गई। इसके बाद में उन्हें क्या किया, मिठाई लाया। वो बेबी बोल के तुमको भी मालूम है। हाँ जी बेबी पता है, जो नीचे रहा करती थी। बेबी को मिठाई देने को गए ना, बेबी ने क्या किया, शादी करके आए क्या देवी का। रुको आरती अम्मा को बोलती बोल के आरती अम्मा को बोल दिया। आरती अम्मा को बोली तो आरती अम्मा आया, मेरे को बोला नहीं बेटा क्यों गलत किया। आजकल जो लड़के लोग पैसे को भी प्यार करते, जो इंसान को भी प्यार करते, कल का दिन छोड़ के जाए तो क्या करेगा तेरे को, ये गलत है ना बेटा बोले। तो मैंने उनको पाव पकड़ी, मेरा आरती अम्मा को, कस्तूरी नानी को, मेरा मोती नानी को, हमारा उनको सबको पैर पकड़ के दुआ लिया। अम्मा जो भी गलती हो गई माफ करो, मेरा गलती हो गया बोल के ऐसा माफ करना बोले। तो जब भी मेरे को अक्कल बोली मेरा गुरु ने, आरती अम्मा ने, हो गया आपका जो भी पैसा पानी में संभल के रहो। जो लड़की को साथ नहीं देती हमारा किन्नर को कौन साथ देगा। सही बात है, सही बात है। देखिए दोस्तों यही बात है, आप सबको पता है मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को उनकी शादी को लेके, उनकी प्यार को लेके और उनके साथ जो गुजरा है जो प्यार को लेके वो सब मैं सामने लाई हूँ। मगर इनकी जो प्यार था राजन्ना और देविका की जो प्यार था ये सच्चा था, क्योंकि हम खुद उस टाइम पे
उस तौर पर साक्षी के तौर पर, प्रूफ के तौर पर मैं थी, वहाँ मौजूद थी। सही बात है, मगर उस टाइम पे जो आरती गुरुजी जो है, मतलब इनके गुरु थे, जो उन्होंने अच्छी बात समझाई उस टाइम पे। आजकल अच्छी खासी लड़कियों का नहीं होती हैं यहाँ, वो भी ऐसी एरिया जो कामाटीपुरा है या मतलब फ्लैगलैंड एरिया है, रेड लाइन एरिया है, वह अच्छे खासी औरतों के नहीं होता सच्चा प्यार जो पुरुषों के साथ। तो ये किन्नर के साथ कैसा हो सकते बोल के उनको भी एक दिल और दिमाग में एक घर बना लिए थे। हर किन्नरों के दिल और दिमाग में घर बना लिए थे कि सिर्फ पैसे के लिए चाहते हैं पुरुष, कोई सच्चा प्यार कर ही नहीं सकते बोल के। आगे का और सुनेंगे इनसे। हाँ बोलिए। फिर उसके बाद में वो लड़का को मैं बोली ऐसी सी बात हो रही है, हमारा किन्नर लोग ने, हमारा गुरु लोग ने इतना ऐसा बात करे बोले तो नहीं, कभी भी देविका तेरे को नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, ऐसा बोलने से उसको कौन? राजन ने बताया। फिर वहां से आई, हम लोग को शादी करके हमारा गांव को आ गई दोनों मिलके। जो लड़ाई हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो खत्म हो गया, उसका बाद हम लोग को गाँव को आई। अच्छा, मेरा गाँव को मेरा आदमी को राजाना को लेके आई तो मेरा घर में सब लोग पूछा लगा ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है बोल के। मेरा दीदी लोग, मेरा भाई लोग, सब लोग पूछे। मैंने बताया मेरे को मिलने के लिए लेके आए, छोड़ने के लिए। ऐसा उनको बोली मेरे को छोड़ने के लिए, मेरा बॉम्बे में ना अकेले जाता ना, इसके लिए छोड़ने के लिए आए ले। ऐसा बताई। एक दिन झूठा बोल सकते, 2 दिन झूठ बोल सकते, सही। 4-10 दिन को, 5वां दिन को क्या बताओ। मैंने बोल दिया मेरा माँ को, अम्मा शादी करके आई हम दोनों भी। फिर क्या कहे? मेरा माँ ने रोई। हाँ रोई, मेरा माँ रोई। मेरा माँ बोली नहीं, अच्छा किया, कल का दिन तेरे को कौन साथ देगा। अभी सब बच्चा को शादी किए, मैंने 6 बच्चों को शादी किया, अभी तू भी एक शादी करके है ना, तेरे भी एक जिंदगी भी छोड़ो, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बात मेरा माँ ने बताया। उसका बाद मेरा दिल खुश हो गया। चलो, माँ तो आर किन्नर का माँ साथ देती है और सहारा भी देती माँ तो। और तुम्हारा भाई बहन का और तुम्हारा आसपास के जो रिलेटिव्स थे, जो रिश्तेदार थे, उन लोगों का रवैया कैसा था उस समय? मेरा 4 बहन लोग, 4 जीजा लोग आई, एक दिन घर पे बैठी, उस दिन दावत रखी, बात करी। वो राजण्णा को सामने बिठाया, मेरे को बिठाया। राजण्णा को इतना पूछे, राजण्णा तुम कितना साल इनका जोड़ में रहेगा? तुम एक गरीब का लड़की को शादी करके घर बसाओ। तुम यहाँ रहना, हम दूर रहते, तुम इधर तो रह नहीं सकते इनका साथ में, तुम अच्छा काम करो, एक गरीब का लड़की का शादी करके तुम जाओ। ऐसा बताने से मेरा राजा ने एक ही बात बोले, जो देविका मेरी औरत भी हो, मेरा बहन भी है, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, इनको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी बोल के। कोई देखिए कितनी सच्चा प्यार है। मैंने पहले भी बताया ना आपको, उनका फोटो भी दिखाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए बहुत इन दोनों का प्यार इतना अच्छा था, तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर जला करते थे इनको देख के, इनका प्यार देख के, इनका जोड़ी देख के जला करते थे। मैं खुद देखिए, मैं अपनी आंखों से, कोई नहीं, अपना दिल को भारी नहीं करना, क्योंकि अभी इस समय वो इस दुनिया में नहीं है। राजण्णा उन्होंने शादी भी नहीं की, कोई लड़की के साथ शादी भी नहीं की उन्होंने तो अपना। फिर उसका बाद में मेरा खानदान में ऐसे बताया, बोलना का मैं इनको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी बोल के रही। उनका पगार महीने में 3000, महीने में 300 रुपये पगार उसका। 300 रुपये पगार उस टाइम पे। वो पगार बिचारी अभी मर के भी 4 साल हो गया। इतना सालों में मेरे को, मैं किन्नर हुई तो भी 1 रुपए चोरी करके अलग से रखा नहीं, उसका पगार मेरे हाथ में दे। देखिए उस समय 1 महीने में सिर्फ 300 रुपये तनख्वाह मिलना करते थे राजण्णा को। पहली बात उस समय 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते थे, वो पूरे के पूरे 300 रुपये देविका के हाथ में आके थमाते थे। बताइए सच्चा प्यार, वाकई में
उस समय भी था और आज भी है, मगर हमारे तुम्हारे लोगों की नज़र में नहीं आएंगे, क्योंकि अच्छाई और अच्छाई के लोगों का जो अच्छाई है हम लोगों को नहीं दिखता इस ज़माने में। सही बात है, कोई ने दिल को बारी नहीं करना। तो उनका कोई फ़ोटो या उनका राजन्ना की कोई है? हाय फोटो है उसका। अच्छा। जोड़ में हाँ। शादी का फोटो भी है। हाँ। हम साथ में जो फोटो निकालो वो भी है। अच्छा अच्छा। जब तक उसका मुंह से बोले तुम्हारा छोड़ के बिगाड़ नहीं जाऊंगी बोल के, अभी छोड़ के मेरे को छोड़ के जाके 4 साल हो। कोई बात नहीं, आप कोई नहीं, आप राजन्ना का जो सच्चा प्यार था वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और आप एक से नहीं हज़ारों से आप प्यार करी हैं और हज़ारों की सेवा कीजिए, है ना। अगर हमने किन्नर है तो क्या हो गया, हमने भी हज़ारों के लिए जिएंगे, लाखों के लिए जिएंगे, करोड़ों के लिए जिएंगे बोल के आप अपनों को साथ लेके चलने का हिम्मत बनाइएगा। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ तक आपने प्रेसिडेंट बनने का जो समय था उस वक्त आपके साथ कैसा, यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे, मतलब जैसे ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट इस सीट तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ती हैं, मगर फिर भी यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे ये बताइए। यहाँ मेरे एक अड्डा है, इधर चाय वाला का अड्डा है। हाँ। जब से कम वो रवि अन्ना बोल के, आंटी रवि अन्ना बोल के, इनका मेरा दोस्ती कम से कम 10-15 साल से दोस्ती। अच्छा। ज्यादा नहीं, 10-15 साल से दोस्ती है। मैं कभी भी बाहर जाके बस्ती को जाती था ना, वहां से आके बैठती थी, वो अड्डा में बैठती थी। ये इलेक्शन नजदीक में आई, जब भी मेरे को ने छोकरों लोग ने हाँ बैठते ना, जब भी मेरे को बोला अम्मा देविका अम्मा तुम इलेक्शन में खड़ा हो जाओ। मैंने बोली नहीं, हम किन्नर लोग को कौन वोट देगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खड़ा हो जाऊंगी। अच्छा। हमारा काम ही अलग है। हाँ। मैं कैसे इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ, नहीं बोल के मैंने बोली। फिर एक को कंटी कुमारा बोल के आए, वो मेरा जवाई भी लगता है कंटी कुमारा बोल के। फिर उनको फोन लगाई, उन्हें बोला कंटी कुमारा नहीं अत्यम्मा जरूर तुम डालो, किन्नर की भी है, जनरल की भी है, तुम लेडीज भी बोल के डाल सकते हो। अच्छा, जो अर्जी डालना ये है। कौन सी समय था आपने जब इलेक्शन में खड़ी हुई, कौन सी सन कौन सा था, 2019 था कि 21 था? अभी 14 साल 14 महीना हो गए। हाँ, मतलब 2021 हाँ में। जी। देखिए दोस्तों, पहले भी आप सबको पता है मैं काजल मंगलमुखी, मैंने 2019 में इसी बात को लेके अम्बाला कैंट से मैंने असेंबली इलेक्शन मैंने अपनी एक कैंडिडेट को उतारी थी। मैंने वहाँ मेल एंड फीमेल और ट्रांसजेंडर उसके इलेक्शन, जो राइट टू इलेक्शन, जो राइट टू एजुकेशन का, जो राइट टू इलेक्शन का जो सदुपयोग हमने करना था, वहाँ हमने पहली बार हमने उतारे थे अम्बाला कैंट से लतिका दास रंधावा, जो असेंबली इलेक्शन लड़ी थी, जो अपनी पहचान के साथ ट्रांसजेंडर पहचान, मतलब क्योंकि पहले तो बहुत सारे किन्नर इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो सिर्फ अपने चेहरे उनका किन्नर था, मगर उनका जो मेन इम्पोर्टेंट जो है, जो आधार कार्ड जो हमारा होती है उसमें, जैसे हमारा अदर कैटेगरी जो थर्ड जेंडर कैटेगरी के जरिए जो इलेक्शन लड़े हैं बोले तो वो अम्बाला कैंट में लतिका दास रंधावा जो असेंबली इलेक्शन लड़वाई थी, हमने भी साथ खड़े थे उनके। उस टाइम पे जो इलेक्शन फाइल फिल करना और ये सब बहुत मुश्किल था, फिर भी हमने लड़े थे। मगर यहाँ साउथ इंडिया के अंदर जो अदर कैटेगरी में जो राइट टू इलेक्शन का जो भी जो सुविधा था, जो अम्यूनिटीज़ था, इनको मिला। जो इनको कुछ लोगों ने, जो रवि अन्ना है उनका नाम, आंटी रवि अन्ना, उन्होंने सब सपोर्ट करके, कोऑपरेट करके, इनको स्टैंडिंग करके इलेक्शन में उस टाइम पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए उन्होंने खड़े कर दिए, अपनी पहचान के साथ इलेक्शन लड़ो। बताइए। फिर उसका बाद में उन्हें कंटी कुमार ऐसा बताया, मैंने हमारा पीडीओ है ना मंजू सर, अभी जो आके गए ना, उनको भी हम दोनों भी एक ही गांव के हैं। जो पीडीओ सर है ना, उन्हें भी हम भी एक ही गांव के हैं। सर को फोन किया, जी ऐसा मैं इलेक्शन में खड़ा हो सकता क्या, बोले तो नहीं तुम डालो।
अर्जी दे दो, जरूर तुम अर्जी था, बल्कि उन्हें भी 2 टाइम मेरे को साथ दिया। एक अरुण बोल के है, एक चक्र ने, फिर एक और भी 2-3 जने हैं, उनका रगड़ना बोल के, एक आरवरे रघु बोल के है, आनंद बोल के हमारा जो हमारा डिपो में काम करता, आनंद बोल के, मतलब सब लोग बहुत मेरे को मदद किया। फिर मदद करी, उसमें हम लोग को 400 वोट में हम लोग 4 जन खड़े था। अच्छा, 400 वोट में 400 वोट में 4 जन खड़े, 2 लेडीज 2 जेंट्स। उसमें जो हमारे लिए मतलब 2 जेंट्स 1 लेडीज एंड 1 थर्ड जेंडर, ऐसे। हाँ जी। उसमें क्या है, उसमें अयो इनको किन्नर को वोट देता है कि नहीं, बल्कि मेरे को डर है, मदद मेरे को है ना, यहाँ का छोकरो लोग मेरे को बहुत, उनका बाल बच्चे सुखी रहे हुए, अभी तक कोई छोकरो लोग शादी भी नहीं हो गया, अच्छा रिश्ता मिले, अभी ये जगह में आके बैठने के लिए काम जो वो छोकरो लोग का, जो अरुण, वो पवन, जो आंटी रवि है ना, आनंद, रगड़ना, ये नम्मा आरवरे, उनका इतना जो उन लोग को उस टाइम मेरे को साथ देने से ये सीट में बैठी हूँ। देखिए, ये अपना उस दिन याद रखती हैं देविका जी, जिस टाइम पे इनको इलेक्शन में खड़ी होने के लिए, तो इनको पूरी तरह विश्वास नहीं था मैं जीत पाऊँ कि नहीं, क्योंकि मैं किन्नर हूँ, मुझे इलेक्ट करेंगे लोग, मुझे चुनेंगे, तो ये डर था। मगर फिर भी यहाँ की जो कुछ यूथ जनरेशन जो है, इनकी साथ खड़ी रही, जिनके नाम इन्होंने बताए, ये सब लोगों ने मिलके इनको हिम्मत दिए, तो इसके बाद ये किन्नर को यहाँ तक पहुँचने के लिए एक उन्होंने बहुत बड़े साहस किया है, जो मैं आने वाले समय में मैं दूसरी मंगलमुखी के लिए मैं विश करूँगी, तो इससे भी बहुत बड़े आप इलेक्शन में खड़े हो, चाहे वो लोक अदालत के हो, चाहे वो जिला से हो, वो चाहे स्टेट से हो, आप पार्लियामेंट तक पहुँचे, यही दुआ करेंगे, क्योंकि ये किन्नर पार्लियामेंट में बैठना ज़रूरी है। वो देविका क्यों नहीं है ना दोस्तों, ज़रूर, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठ के अगर कोई अपने हक के लिए लड़ेंगे तो वो किन्नर के हक के लिए किन्नर ही जानता है कि उसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या राइट्स चाहिए क्या नहीं चाहिए, और अच्छाई क्या है बुराई क्या है हमारे समुदाय के लिए, ये सब एक किन्नर ही जानता है। इसके लिए पार्लियामेंट के लिए एक किन्नर के लिए भी एक सीट रिजर्व होना ज़रूरी है, वो हमारे देविका ही हो बोल के यही दुआ करेंगे। और मैं आने वाले समय में और भी दुआ करूंगी, और भी कुछ है आपके जीवन की कोई संघर्ष की कोई बात है तो आप सामने रखिए। और आगे इलेक्शन में वो छोकरे लोग ने ये कोर्ट में क्यों नहीं हो, हम जिताएंगे आपको, अच्छा आप रोना नहीं। मैंने वो छोकरे लोग को बोली, भले मैं जीती तू परवाह नहीं, हार गई तो परवाह नहीं, सही। मगर तुम जवान छोकरों लोग के आप गुस्सा करके नहीं लेना। फिर वहां से क्यानर गया मुँह, क्यानर में जाके वहाँ इलेक्शन में 5 वोट में जीत के आई, 5 वोट से जीत के आई। फिर वहाँ का बाद फिर अध्यक्ष के लिए ये सीट मिलना चाहिए ना, सीट इसका वास्ते पूरा हमारा कुमार स्वामी, हमारा कुमार स्वामी फार्मर चीफ मिनिस्टर, सारा महेश अन्ना, सारा नंदीश अन्ना, फिर हमारा ग्राम पंचायती का सदस्य 30 जने हमारा इधर, इन 30 जन भी मिलके, इतना सब मिलके पहले हमारा देविका किन्नर को देना जरूरी है बोल के पहले टाइम मेरे को सब साथ दे के मेरे को ये सीट दिलाई। देखिए, इनका कहना है, आपने कुछ सुने हैं, मगर मैं अपनी मुंह से कहने को मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ जो ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट की जो सीट मिलने के लिए जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के कुमार स्वामी जी, उनकी भी
बदौलत है। और उसके साथ साथ सारा महेश जी, उनके भी, और उनकी ब्रदर सारा नंदीश जी, और भी बहुत सारे यूथ जनरेशन के बदौलत इनको यहाँ जो ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट बनाया गया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप कुछ कहना चाहते हैं और यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की जनता के लिए? यहाँ का मैंने बोलती हूँ, अभी जो मेरा स्टोरी, हमारा स्टोरी तो मेरा जन्म का स्टोरी, फिर हमारा पंचायती का स्टोरी, ये सब बताई। मैंने इतना कहती हूँ, जो एक तमिलनाडु में, एक आंध्र में, हर जगह में एक किन्नर लोग के लिए कितना मदद किया, घर दिए ले, और पिंचनी आ रही उनको महीना में। हाँ जी, हाँ जी। 3,000 रुपए, 4,000 रुपए ऐसे आते हैं। ऐसा तो हमारा कर्नाटक में इतना किन्नर है जो पढ़े लिखे भी है। हम तो पढ़ा लिखा नहीं, हमको नहीं चाहिए। जो पढ़ा लिखे उनको तो गवर्नमेंट जॉब दे दे। जो जागा नहीं, किसको जागा नहीं, किन्नर को, किन्नर को एक जागा दे दे गवर्नमेंट। कितना भी भीख मांग के आओ, भले जागा तो होना चाहिए, घर तो होना चाहिए रहने के लिए। सही बात है दोस्तों। जैसे ये साउथ के अंदर पहले भी ऑलरेडी, अगर जयललिता मैम जो हैं चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के अंदर, उस टाइम पे हरवाणी उनके नाम से उन्होंने घर भी बना के दिए, और घर के साथ साथ 1-1 लाख रुपए भी दिए थे। और उस टाइम पे जिन्होंने जो वहाँ के पेंशन फॉर मंथली, हर किन्नर को पेंशन मिलते, जो तमिलनाडु के अंदर और हैदराबाद, जो तेलंगाना के अंदर सब मिल रही है, और यहाँ तक कि केरला के अंदर भी मिल रही होंगी बहुत सुविधाएं। बट बिकॉज कर्नाटका के अंदर क्यों नहीं है? मैं तो चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ध्यान दिया जाए, हर किन्नरों को उनका सुविधा पहुँचाया जाए। यहाँ तक कि सिर्फ उनकी राइट्स हो, या उनकी जो कोई भी सुविधा हो, या उनके लिए कोई भी टेंडर अगर पास होता तो वहाँ तक पहुँची है क्या, किन्नरों तक पहुँची है क्या सुविधा, वो ज़रूर ध्यान रखा जाए। क्योंकि बीच में बहुत सारे खड़ जाती है, रास्ते से काट के निकाल लेते हैं लोग। हाथ जोड़ के विनती है देविका के, जो ये दुखड़ा है, ये मेरी भी अपना ये पुकार है और एक दुखड़ा है। हर किन्नर को जो सुविधा मिलता है, जैसे हर इंसान को जो सुविधा मिलता है, जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, वो सब सुविधा यहाँ तक पहुँचना चाहिए। वो चाहे पेंशन हो, चाहे वो मकान जो मिलते हैं, जो जितनी जगह जो मिलते हैं वो भी मिला जाए। क्योंकि सब किन्नर ये चाहते हैं कि ताली बजा के कमा के खाने के लिए उनकी भी इच्छा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि अपनी डिग्निटी लाइफ, मतलब सम्मान भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उसके लिए मुहैया करवाया जाए, कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए जो मेहनत करके खाएंगे और कमाएंगे। जो बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर जो है, जो एजुकेटेड है, जो क्वालिफाइड है, उनकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिया जाए और जीने दिया जाए। वही लड़ाई जो एक्सेप्टेंस और एजुकेशन और इक्वालिटी और मेन स्ट्रीम्स और रोटी कपड़ा मकान, ये मुहैया किन्नरों को भी दिलाया जाए। और आजकल की यूथ जनरेशन जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी उनका जो भी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको जॉब मिला जाए, हर कंपनी में उनको इनवाइट किया जाए। यही कहते हुए आप सबकी काजल मंगलमुखी आज ख़त्म कर रही हैं। जो देविका जी के साथ जो इनकी जीवन चरित्र है और उनके संघर्ष भरे जीवन है वो सब आप सुने हैं। और यहाँ तक ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट जहाँ तक पहुँची हैं वहाँ तक की कहानी आप सुनिए। और आने वाले समय में और इनके जीवन का और भी बहुत कुछ कहानियाँ आप सबके सामने लाऊंगी। और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर से थर्ड जेंडर है उनके भी कहानियाँ मैं लेके आऊँगी। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವರು,
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ಕ ಬಂದ್ರು ಸುದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ನೆಲ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಲ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರು ನಾವಂತೂ ಓದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗಿಂತ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಆಗೋದು. ಓದಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಳಿಗಾದ್ರೂ ಸುದಾ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡಲಿ. ನಮಗೆ ಬೇಡಿ, ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಬೇಡಿ, ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಮುಖಿಯವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದವಳೇನೆ, ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋಳು, ಹುಣಸೂರು ನಂದು. ನಿಜ ದೇವಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೋವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ? ನಾವೇನು ಕಳ್ಳರ? ನಾವೇನು ರೇಪಿಸ್ಟಾ? ನಾವೇನು ಟೆರರಿಸ್ಟಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮರ್ಡರಿಸ್ಟಾ? ನೀವು ಮರ್ಡರಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಕ ಆದ್ರೂ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊತೀರಾ? ನಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಒಪ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮಂಥರ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮುದಿತನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿ, ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಲು ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನಮ್ಮಂಥ ಮಂಗಳಮುಖಿಯವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸುವಿಧಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಯಾವ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಗಂಡಸರಿಗಾಗಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುವಿಧಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಸುವಿಧಾ ನಮಗೂ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಲೈಫ್, ಸಮ್ಮಾನ, ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೂ ಬೇಕು. ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕಾವೇರಮ್ಮನ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದಿರೋಳು, ನಾನು ಕನ್ನಡದವಳು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ, ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಏನು ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಂಥ मंगलमुखियರಿಗೆ नमस्कार। हाँ दोस्तों, आपने सुने हैं देविका की जो जीवन की संघर्ष भरी दिन और उसके बाद जो इनका जो भी प्यार राजन्ना के साथ जो हुआ, और उसके बाद फिर ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट मतलब जीपीपी सालिग्रामा के यहाँ तक ये कैसे पहुँचे, तो वहाँ तक आप सब सुने हैं। तो इसके बाद भी मैं इनकी जो कहानियाँ हैं आने वाले समय में इनके जीवन को लेके वो सब मैं ज़रूर लाऊंगी। और आज मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। कैसा लगा आप सबको दोस्तों? आप सब देखिए और शेयर कीजिएगा ये जो स्टोरी है इनका जीवन चरित्र का, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सबके काजल मंगलमुखी। नमस्कार। नमस्कार।